तो गाइज आज फिर से एक नए केस स्टडी पे हम आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आए हुए हैं, जो कि है हमारा ई रिक्शा 4 बैटरी वाला लीव गार्ड का चार्जर है। और ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया था, किसी मैकेनिक के भाई के पास से आया था। और इसको हम लोग स्टडी करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट निकलता है, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हमने इसमें काम क्या क्या किया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे जो है ये एनटीसी के पास से ये ट्रैक जला हुआ था, तो यहाँ से हमने इसको हटा के यहाँ पे बाईपास कर दिया है। और ये एमटी के पास से ड्राई सोल्डरिंग था, ये सारा इसको हमने ड्राई सोल्डरिंग कर दिया, ये भी कर दिया, ये कर दिया, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये ट्रैक एक जला हुआ था, यहाँ से ये ट्रैक जला हुआ था माइनस वाला, इसको भी हमने बाईपास कर दिया है। अब ये चार्जर चालू नहीं हो रहा है। इस केस में हमें क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये ऑलरेडी आप लोगों को इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को इसका क्या करेंगे, स्टार्टिंग केस में हमें इसकी प्राइमरी साइड से स्टार्ट करनी होती है। इस चार्जरों का कभी भी कोई भी चार्जर है तो प्राइमरी मतलब कि जैसे कि हमें मॉसफेट वगैरह सेक्शन से हमें स्टार्ट करना है। और मॉसफेट को चेक करते हुए डबल डायोड वगैरह सब ये चेक करते हुए चलना है टोटली। तो हम पकड़ा देते हैं कैमरामैन को कैमरा, और कैमरामैन जो थे हमारे छुट्टी पे थे 2 दिन की, इनकी बकरीद थी हैं, बकरीद था। तो भैया बकरीद की इनकी बहुत बहुत बधाई है भाई। त्यौहार तो त्यौहार ही है। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर एक इसकी जो है देखेंगे आपका एक पॉइंट ये आपका रहा और एक पॉइंट आपका ये रहा। यहाँ पे दोनों का ये बीच में अर्थ है, मतलब ये फेस है और ये न्यूट्रल है आपका। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमारी है रेक्टिफायर के पिन तक आ रही है कि नहीं है। मल्टीमीटर को ध्यान दीजिएगा, आ रहा है जी, पूरा साफ लीजिएगा, किट आ रहा है ना पूरा। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर के एक पिन पे आ रहा है। दूसरा चेक करेंगे तो दूसरा भी आना चाहिए, तो ये दूसरा भी आ रहा है, मतलब कि एसी सेक्शन हमारा ब्रिज रेक्टिफायर तक कंप्लीट है। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो हम लोग मॉसफेट चेक करेंगे। तो मॉसफेट का ड्रेन और सोर्स की रीडिंग को चेक करेंगे हम लोग पहले। तो ड्रेन की देखिए रीडिंग हमारी 446 आ रही है, ये भी ठीक आ रहा है। इधर की रीडिंग देखेंगे तो 446 ये भी ठीक आ रहा है। इसकी गेट और सोर्स की रीडिंग हमारी 20 के आसपास आती है, 20 ओम। ठीक है। अभी ऐसा और मल्टीमीटर इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज है। देखिए 20 ओम आ रही है, ये भी ठीक है। इसको भी देखेंगे 20 ओम आ रही है, मतलब कि हमारा डीटी भी ओके आ रहा है। अब इसका डबल डायोड चेक करते हैं, तो डबल डायोड की भी रीडिंग ठीक आ रही है। इसको चेक करेंगे, ये भी ठीक आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अब इसमें डीसी और एसी का कनेक्शन करेंगे और उसके बाद देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक मुझे पिन ड्राई सोल्डरिंग फिर से मिला हुआ है। वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉल्ट है ये। ठीक है। तो एक पिन हमारे को ड्राई सोल्डरिंग मिली है, इसको देखते हैं पहले। ये छोटा सा है, ये दोनों को हमने ड्राई सोल्डरिंग कर दिया है दोबारा से, मतलब दोबारा रीसोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें एसी सोल्ड पहले डीसी लगाते हैं, और डीसी लगाने के बाद इसके अंदर देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ठीक है। और डीसी का देखिए प्लस लगा दिया मैंने, यहाँ पे माइनस को लगा देंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एसी न्यूट्रल और फेस लगाएंगे। देखिए न्यूट्रल और फेस यहाँ पे लगा देंगे। ये मैंने न्यूट्रल और फेस मैंने सोल्ड कर दिया यहाँ पे। ठीक है। अब हम सीरीज में लगाते हैं और देखते हैं कि मेन कैपेसिटर तक का लोड क्या है, सीरीज बल्ब लोड ले रहा है कि नहीं। तो भैया थोड़ा पीछे हो जाओ कैमरामैन, आ रहा है पूरा। देखिए सीरीज का बल्ब लोड लिया है, इसका मतलब हमारा डीसी कैपेसिटर तक करंट आ चुका है। अगर देखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ एसी को बाईपास करके, और यहाँ पर डीसी को भी बाईपास करके दिखा देता हूँ मैं एक बार टच करके। देखिए यहाँ पे करंट हमारा आ चुका है डीसी तक। ठीक है। नज़दीक आइए कैमरामैन। यहाँ पे देखेंगे तो मेन रेक्टिफायर के वोल्टेज मैं चेक करा दूँ एक बार आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे 325 वोल्ट आ रहे हैं डीसी।
ठीक है। और एसी चेक करेंगे तो मैं एसी आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं सीरीज में कर रहा हूँ यहाँ पे 236 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। अब इसको मैं डीसी सप्लाई देता हूँ। डीसी सप्लाई देकर चेक करता हूँ कि चार्जर चालू हो रहा है कि नहीं। उससे पहले मैं आप लोगों को डीसी वोल्टेज चेक करा दूँ एक बार। ये मल्टीमीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिए 48 वोल्ट की जगह 52 वोल्ट आ गया, लेकिन अभी चार्जर देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सीरीज का बल्ब लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये चेक करते हैं। तो दिखाते रहिए थोड़ा सा पीछे होके। देखिए आपके सामने ना ही ये चार्जर में से रिले की आवाज़ आई और ना ही इसने सीरीज का बल्ब लोड लिया, क्योंकि अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या है कि सीरीज का बल्ब ने लोड लिया, कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रहा है, मॉसफेट भी ठीक है, डबल डाइपोल भी ठीक है। तो हमें डीसी वोल्टेज चेक करना है। डीसी वोल्टेज इसके सारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, 10 वोल्ट 12 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहे, पहले एक बार ये कंफर्म करते हैं, क्योंकि ये ऑन नहीं हुआ है। तो आ जाइए नज़दीक से। इसको मैंने डिस्चार्ज कर लिया कैपेसिटर को एनटीसी से, देखिए। और अब मैं डीसी वोल्टेज चेक करने वाला हूँ कि डीसी वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैंने किट को सीधा कर लिया है, क्योंकि इसका सेम लीव गार्ड का जितना भी फंक्शन है, थोड़ा पीछे करिए, लीव गार्ड का जितना भी फंक्शन है वो सारा एक्जूम की तरह है। बस थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए पीसीबी का डिज़ाइन चेंज किया है, बाकी सारा कुछ सेम है। बाकी गर्मी शर्ट थोड़ी ज़्यादा है, इस कारण से थोड़ा सा सांवला सा लग रहा हूँ। कोई बात नहीं है, कौन सा मुझे हीरो बनना है। अब हीरो जब बनने का समय था तब तो बने नहीं, अब क्या बनेंगे। तो आ जाइए नज़दीक में। यहाँ पे सबसे पहले फ्यूज पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। जो 40 एम्पियर डीसी फ्यूज है वहाँ पे वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे 48 वोल्ट की सप्लाई हमें मिलेगी, ठीक है जी। आ रहा है, देखिए इधर भी आ रहा है और प्लस उधर भी आ रहा है, ठीक है। इसके साथ में क्या रहा, ये देखिए यहाँ पे दोनों को चेक किया हमने, यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दो जीनर लगे हैं, Z5, Z6, Z7। तो एक पे हमें 10 वोल्ट, एक पे 12 वोल्ट और एक पे हमारा जो होता है देखिएगा 51 वोल्ट। तो पहले चेक करते हैं इस पर कितना वोल्ट है। देखिए इस पर कोई वोल्ट नहीं है, 10 वोल्ट वाले पे कोई वोल्ट नहीं है। और एक पे 12 वोल्ट, 12 वोल्ट पे 12 वोल्ट तो आ रहा है। और इस पर 56 जो डीसी सेंस के लिए लगा है, इस पर भी हमारा आ रहा है। तो भैया इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 वोल्ट में वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब 10 वोल्ट में वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं, दो क्या 3 कारण होते हैं। वैसे एक फॉल्ट के तो काफ़ी सारे फॉल्ट कारण होते हैं, लेकिन इसके 3 कारण मेन मैं बता देता हूँ। सबसे पहला आपका ये 1 के 5 वाट का रेजिस्टेंस ख़राब होना, दूसरा आपका ये जीनर ख़राब होना, तीसरा आपका ये 7805 ख़राब होना, चौथा आपका ये प्रोग्रामिंग आईसी ख़राब होना। ये 4 कारण मेन होते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी पे। अगर आपको ई रिक्शा का कोर्स करना है, इसका मोटर रिमाइंडिंग, कंट्रोलर, चार्जर, ये सब चीज़ मेरे पास कराया जाता है। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, पूरा 1 महीने का कोर्स है। तो हम लोग स्टार्टिंग से चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि हमारा जो 1K का रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, ये हम मीटर में चेक करिएगा। भाई दिखाना सर जी, आ रहा है ना सर। तो 1K का रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो पहले का देखिए 1K आ रहा है, दूसरे का चेक करेंगे, देखिए 1K आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये 1K पूरा आ रहा है, लेकिन जो 10 वोल्ट वाला है उस पर 1K से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब या तो इसका रेजिस्टेंस ख़राब है या तो जीनर ख़राब है, इससे ही पता लग रहा है। अब इसका जीनर चेक करेंगे। तो सबसे पहले जीनर चेक करते हैं इसका Z5। तो देखिए ये जीनर हमारा बीप कर रहा है, शॉर्ट आ रहा है। और दूसरा देखेंगे तो ये जीनर पे देखिए हमारी 592 की रीडिंग आ रही है। और तीसरे पे चेक करेंगे तो 699 की रीडिंग आ रही है। लेकिन यहाँ पे 10 वोल्ट वाला जीनर हमारा शॉर्ट है। अब ये शॉर्ट है या नहीं है, इसको पीसीबी से बाहर निकाल के चेक करते हैं। देखिए इसको पीसीबी से हमें बाहर निकालना है। ये रहा, एक कोना हमने ओपन कर लिया है, ये दूसरा भी निकाल लिया मैंने। इसका नंबर होता है IN 5347B। ओके, अब इसको चेक करते हैं कि यह शॉर्ट है नहीं है।
देखिए ये जीनर हमारा वाकई में शॉर्ट है पूरी तरह से। अब इसका 1K का रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस तो नहीं ख़राब है। देखिए अभी YouTube पे आपको इस प्रकार का कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। कोई भी रेजिस्टेंस अगर आपका ख़राब होगा एक्चुअल वैल्यू से, अगर 1K है तो 1K के नीचे ही दिखाएगा, 1K से ऊपर दिखा रहा है तो समझो ख़राब। रेजिस्टेंस कोई भी ख़राब होगी तो हमेशा वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। ख़राब होगी तो बढ़ेगी, अगर कम है तो ठीक है। इसकी वैल्यू दोबारा से चेक करेंगे तो देखिए अभी भी इसका भाई साहब 1K से ऊपर जा रहा है। अभी इस रेजिस्टेंस को भी बाहर निकालना है। नहीं आया लाइट, क्यों? लगाने के बाद आया था कि नहीं आया था? हाँ थोड़ी देर के लिए आया था। खोलो उसको। देखिए यहाँ पे ये 1K जो रेजिस्टेंस है ये हमारी ख़राब है। यहाँ पे 1K जो 5 वाली रेजिस्टेंस है ये भी ख़राब है, क्योंकि इसकी 1K से ऊपर की वैल्यू आ रही है। एक 1K 5 वाट की रेजिस्टेंस लाओ। देखिए ये रेजिस्टेंस भी हमारी ख़राब है, मट्टी वाली। देखिए अभी ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखा रहे हैं, इसका भी कितना आ रहा है 1K से ऊपर अगर आ रहा है तो ये ख़राब है। यहाँ पे लिखा है देखिए 1K बिल्कुल लिखा है 00, यहाँ पे देखिए 1K आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए 1K से ऊपर जा रहा है। अगर 1K से थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है तो समझ लो कि ये ख़राब है, इसका कोई काम नहीं है। देखिए 1K 20, जबकि एक्चुअल में इसकी रीडिंग कितनी आनी चाहिए? देखिए यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अभी एक्चुअल में 1K से नीचे आना चाहिए, क्योंकि मेगा में मैंने लगा रखा है तो 1K से नीचे आना चाहिए। अभी 1K का एक रेजिस्टेंस मंगा रहा हूँ, फिर दिखाता हूँ। देखिए एक 1K का रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब इसकी वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ एक बार मैं आपको। देखिए 995 1K से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी हमारा ख़राब है, प्लस एक 10 वोल्ट का जो जीनर था वो भी हमारा ख़राब है। इन दोनों कंपोनेंट को लगा के देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो सबसे पहले हमें इसकी ट्रैक को साफ़ कर लेना है। ठीक है, इस ट्रैक को साफ़ करने के बाद हमें जीनर लगा लेना है और आपका रेजिस्टेंस लगा लेना है। या 10 वोल्ट का हमने जीनर लगा लिया, IN 5347B, ठीक। 5347B है, एक बार नंबर कंफर्म कर लिया मैंने दोबारा से। और ये 1K का रेजिस्टेंस आपका मैंने 31 लगा दिया। ये दो कंपोनेंट इसमें नॉर्मली ख़राब होने ही होने हैं जब जीनर शॉर्ट होता है। तो अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे फॉल्ट क्लियर किया है, आगे का कुछ नहीं पता कि क्या है। हो सकता है प्रोग्रामिंग ऐसे भी ख़राब हो। ये मैंने 1K का रेजिस्टेंस प्लस आपका जीनर, खराब था लगा दिया। इसका ग्राउंड को मैंने सोल्ड कर दिया। अब देखते हैं कि क्या रहता है, ये चालू होता है या नहीं होता है। मुझे अभी हमें पता नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं कि ये 10 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इससे पता लग जाएगा। अगर 10 वोल्ट बन रहा है तो समझो ये चालू हो जाएगा, और नहीं तो आगे की तरफ देखेंगे। तो 10 वोल्ट की तरफ यहाँ बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट बन गया है, और 10 वोल्ट 7805 पे आता है, और 5 वोल्ट से ये PMI से चालू होता है। तो देखते हैं इसकी ये 7805 जो रेगुलेटर है इसके पिन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे 5 वोल्ट पे आ रहा है। इसका मतलब हमारे PMI से भी बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा से उसको चालू करके देखते हैं कि चालू होता है कि नहीं। सीरीज में लगा दिया। अभी
इसका कुछ नहीं पता कि ये चालू होगा कि नहीं होगा। अगर इसके बाद भी चालू नहीं होगा तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसको पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। देखिए अभी भी ये चालू नहीं हुआ, जबकि आपके सामने दो कंपोनेंट ख़राब थे, मैंने दो कंपोनेंट बदला और अभी भी चालू ये नहीं हुआ। नेक्स्ट आते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस वाली जो वैल्यू है दोबारा से एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे आपका 12 वोल्ट देखिए आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। देखिए अब ये वोल्टेज 35-25 पे पहुँच रहा है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 35-25 पे वोल्टेज पहुँच रहा है कि नहीं, इसको देखना है। तो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा आप लोग पूरा वीडियो को वॉच ज़रूर करिए। अगर पूरा वीडियो को वॉच नहीं करेंगे ना आज, तो इसमें समझ कुछ नहीं आएगा आपको, और फिर आप लोग कहेंगे कि लंबा वीडियो। तो लंबा वीडियो से नहीं मतलब है, मेल होता है कि आपका नॉलेज कितना मैं दे रहा हूँ इसमें आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्लव्स लगा लिए हैं ताकि करंट लगने का हमें झंझट ना रहे। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिखाइएगा, देख रहे हैं सर कितना वोल्ट मिल रहा है, 10 वोल्ट, और यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिल रहा है। 12 वोल्ट 35-25 के 13 और 15 नंबर पिन पर जा रहा है कि नहीं। मैंने इसको सीरीज़ को ऑफ कर लिया है, इसको चेक कर लो। ये दस्ताने से बहुत फ़ायदा है भाई। लगता है कि भारी, हाथ थोड़ा सा गर्म तो होता है, लेकिन इससे वाकई बताएं काम करने में बहुत मज़ा आता है। इससे करंट लगने का झंझट नहीं रहता है। तो 12 वोल्ट देखेंगे 13 और 15 नंबर पिन पर जा रहा है कि नहीं। तो देखिए 12 वोल्ट 13 और 15 नंबर पिन पे आ रहा है, और इसकी 13 और 15 नंबर पिन के बाद वोल्टेज हम चेक करते हैं कि कितना वोल्ट आता है। तो देखिए 2 नंबर पिन पर चेक करते हैं। तो देखिए 2 नंबर पिन पर वोल्टेज इसका कुछ भी नहीं है, प्लस इसका 9 नंबर पिन पर वोल्टेज चेक करते हैं, 9 नंबर पे भी नहीं है। 13 और सिर्फ 15 नंबर पिन पर वोल्टेज है, और कुछ भी नहीं है। कहीं भी कोई वोल्टेज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं, इस चाइल्ड पीसीबी का वोल्टेज को हम लोग मेजर कर लेते हैं कि जो ये 48 वोल्ट है, वो 48 वोल्ट डीसी सेंस के लिए पीएमआईसी के 2 नंबर पिन पर 2.4 के समथिंग वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी नहीं आ रहा। ये रहा 10 वोल्ट, ये रहा 10 वोल्ट, और ये रहा 5 वोल्ट। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 48 वोल्ट भी भैया पीएमआईसी के 2 नंबर पिन पे वोल्टेज नहीं जा रहा है कुछ भी। देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब ऐसा तो इसमें होता नहीं, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे 1803 का रेजिस्टेंस होता है। 51 आ गया। 51 के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, देखिएगा यहाँ पे डीसी सेंस के लिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मैं ग्लव्स निकाल देता हूँ, फिर आप लोगों को सबसे बढ़िया से समझा पाऊँगा इसको। यहाँ पे वोल्टेज अभी तक नहीं आ रहा है, इसको निकाल दिया मैंने। और यहाँ पर एक देखेंगे तो देखिए 48 वोल्ट आ रहा है। 48 वोल्ट के बाद एक 1803 का रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ तक तो वोल्टेज आ रहा है ना। देखिए डीसी ऑन करता हूँ, दोबारा से मैं चेक कराने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है 51, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा क्या है, ख़राब है। इस रेजिस्टेंस को हमें 1803 को बदलना है। और एक रेजिस्टेंस निकालो भाई, 184 इसी में डब्बे में। ये मैंने एक रेजिस्टेंस आपका निकाला है यहाँ पे, और इस रेजिस्टेंस को वैल्यू को हम लोग मेजर अगर करेंगे मल्टीमीटर से तो खुद ही पता लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। सिर्फ चेक करना उसको क्या है, उसको छोड़ दो। अरे मेरा जाओ देखिए यहाँ पे ओपन आ रहा है जी। देखिए यहाँ पे 180 के का रेजिस्टेंस जो था, कोई वैल्यू आ रहा है देखो।
देखिए ये 0 आ गया ना, लेकिन यहाँ पे 180 के का डीसी सेंस का रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा है। ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है, इसको मैं रखता हूँ साइड। ला भैया 184 का दिखाओ उधर। ठीक है, 184 का भी निकाल रहे हैं, फिर निकाल के दिखाते हैं हमको। ठीक, 184 180 के का एक रेजिस्टेंस ले लिया है, उसको देखते हैं कि क्या रहा। इसका वैल्यू मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ। मैं देखिए 175 76 के आ रहा है ना जी। इस रेजिस्टेंस को मैं डीसी सेंस की जगह पे लगाने को हूँ, क्योंकि डीसी सेंस का रेजिस्टेंस हमारा ख़राब था। पीएमआईसी के 2 नंबर पिन पर डीसी सेंस वोल्टेज पहुँच ही नहीं रहा था। तो देखिए यहाँ पे एक लगा दिया मैंने, अभी दिखा दूँगा मैं लगाने के बाद। ये जो फॉल्ट होते हैं एसी सेंस, डीसी सेंस, मॉसफेट, वोल्टेज ज़्यादा होना, वोल्टेज कम होना, भाई यही सब चीज़ें चार्जरों में होता है। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाइएगा, लगाया हुआ है जी, दिखा दीजिए। आ रहा ना ये, इसको ब्रश मार के अब देखते हैं कि पीएमआईसी के कितना वोल्टेज बनाया था, बताया था 2 वोल्ट बताया था ना, आ रहा है कि नहीं देखते हैं। 2.4 आ गया, ठीक था ना, तुक्का तो नहीं मारा ना, खराब था। अब क्या लगता है, अगर पीएमआईसी पे पीछे जाइए, देखिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा भाई, कम से कम अब तो लाइक करना। अभी मैंने फॉल्ट क्या था कि 10 वोल्ट का जीनर खराब था, 1 के 5 वाट का रेजिस्टेंस खराब था, डीसी सेंस भी नहीं कर रहा था। लेकिन इतना होने से चार्जर चालू नहीं होगा जब तक पीएमआईसी से आपका 35-25 पे 2 नंबर पिन पर 2 वोल्ट के आसपास और 9 नंबर पिन पर वोल्टेज नहीं बनेगा, जब तक ये चार्जर चालू नहीं होगा। इसको कुछ भी कर लो, चार्जर चालू नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तो हमारा क्लियर हो गया कि डीसी सेंस का वोल्टेज आ रहा है। 1803 का रेजिस्टेंस खराब था। अब देखते हैं कि 35-25 पे 2 नंबर पिन पर कितना वोल्टेज आ रहा है, दिखाओ भैया। देखो 4.7 आ गया, पीछे जाओ। इसका मतलब कि इसमें क्या हुआ था, अब मैं पूरा बताता हूँ। इसमें पूरा होने का मतलब ये रिपेयर होने के लिए आया होगा मैकेनिक भाई के पास, और उन्होंने रिपेयर करने की कोशिश किया होगा, और उनसे क्या हुआ होगा कि कोई ना कोई पेचकस वगैरह यहाँ पे टच हुआ होगा, जिसकी वजह से ये ट्रैक चला गया। और ट्रैक जाने के बाद मेन फॉल्ट क्या रहा होगा, ये आपका डीसी सेंस नहीं कर रहा था। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो इसमें फॉल्ट यही होगा कि डीसी सेंस नहीं कर रहा था। और इसमें मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं था कि इसमें जो प्रॉब्लम आएगी, कुछ थोड़ी सी ये चाइल्ड कार्ड में थोड़ी सी ये ड्राई सोल्डरिंग है, मैं उसको भी सोल्ड मार देता हूँ एक बार, क्योंकि कोई चीज़ मेरे को ड्राई सोल्डरिंग काफ़ी लग रहा है इसमें चार्जरों में। ये ऐसा ही इसलिए लग रहा है क्योंकि ये छेड़ा गया है बहुत भयानक तरीके से। नज़दीक लाओ भैया। ठीक है जी, यहाँ पे ड्राई सोल्डरिंग था। अब क्या लगता है चालू होगा, देखते हैं। मैंने मेन दे दिया, पीछे ले जाओ, अब देखते हैं चालू होता है कि नहीं। तो देखिए चार्जर हमारा चालू हो गया। सीरीज ने लोड ले लिया भैया, देखो लाल आ रहा है, उसमें आ रहा है ना कि ये हमारा स्टडी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पर उसको फाइनली एक बार चेक कराता हूँ कि चलता है कि नहीं। मेन में क्या लगता है, चलेगा? चलेगा। चलेगा पक्का? तो देखते हैं कि क्या रहता है, चलता है या नहीं चलता है। तो दिखा दीजिए, एम्पियर ले लिया इसने, फिर लाइक तो बनता है भाई। फिर मिलते हैं नए वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।